त्रिकाल विषयं सालोक्यमालोकितं साक्षात् नियता स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुली रागद्वेषे भयामयान्तकजरा लोलत्तुलोभादयो नालं यत्पदलङ्घनाय समहादेवो मया वन्द्यते। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबाले योगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्री विराग सिन्नवे नमः श्री विशुद्ध सिन्नवे। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेव एक से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शशन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य श्रवणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, उपाध्याय भगवान श्री 108 विश्रुत सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त महामुनिराजों की, अहिंसा परमो धर्म की। रत्नत्रय के धारी मुनिवर जहाँ विचरते हैं, परम तपस्या के परमाणु वहाँ बिखरते हैं। रत्नत्रय के धारी मुनिवर जहाँ विचरते हैं, परम तपस्या के परमाणु वहाँ बिखरते हैं। बिना बनाए तीर्थ बने ये आत्म साधना से, मेरा जीवन धन्य हुआ है तीर्थ वंदना से। भव्यात्माओं, रत्नत्रय को धारण करने वाले महामुनिराज चाहे चतुर्थ काल में हो चाहे पंचम काल में हो, जहाँ जहाँ विचरण करते हैं वहाँ वहाँ उनकी तपस्या के परमाणु बिखरते हैं। और बिना बनाए तीर्थों को बनाना नहीं पड़ता है, ध्यान रहे। सम्मेद शिखर को किसी ने तीर्थ नहीं बनाया है, उस सम्मेद शिखर के ऊपर अनंत महामुनिराजों ने तपस्या की। किसी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, किसी ने रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की और किसी ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इसलिए वह महातीर्थ सम्मेद शिखर कहलाया। मंदिर बनाने से तीर्थ नहीं बना है, भगवान की मूर्तियां विराजमान करने से कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं बन सकता है। सिद्ध क्षेत्र वही होता है जहां पर महामुनिराजों ने निर्वाण की सिद्धि प्राप्त की है। तो जहां जहां रत्नत्रय के धारी महामुनिराज विचरण करते हैं, वहां वहां बिना बनाए तीर्थ बने ये आत्म साधना से। भव्यात्माओं, जब भी तीर्थ बनेंगे, जब भी तीर्थ बने हैं, वे सब आत्म साधना के द्वारा बने हैं। और निर्ग्रंथ मुनि से बड़ी तपस्या, निर्ग्रंथ मुनि से बड़ी साधना तीनों लोकों में कोई दूसरा संप्रदाय, कोई दूसरे दर्शन के संत लोग नहीं कर सकते। आप लोग दर्शन कर रहे हैं आचार्य विनम्र सागर जी महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, उपाध्याय विश्रुत सागर जी महाराज, मुनिराज आदित्य सागर जी आदि आदि महामुनिराज आरिका माताओं के दर्शन कर रहे हैं। भाव पहाड़ एक ग्रंथ है जिसमें आचार्य देवसेन महाराज ने लिखा है कि चतुर्थ काल का मुनि 1000 वर्ष में जितनी तपस्या करता है, ध्यान से सुनना, चतुर्थ काल का मुनि 1000 वर्ष में जितनी तपस्या करके कर्मों का क्षय करता है, पंचम काल में उतने ही कर्मों का क्षय, उतनी तपस्या मात्र 1 वर्ष में मुनि कर लेता है। यानी कि पंचम काल में इतनी विपरीतताएं हैं साधुओं के लिए
मंच के ऊपर बैठे हुए साधकों में कोई अंतर नहीं है, आप सब में और इस मंच के ऊपर बैठी हुई साध्वियों में कोई अंतर नहीं है। इस पंचम काल में जहां पर काले कलौ चले चित्ते देहे चन्ना टिके टिके एतत् चित् चमत्कार जिन रूप धरा नरा, जहां पर यह जीव अन्न का कीड़ा बना हुआ है, चारों ओर चित्त को चलायमान करने वाला वातावरण है, ऐसे इस कलिकाल में अगर कोई सामान्य पुरुष भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा को धारण करके इस धरती के ऊपर विचरण करता है, इससे बड़ा आश्चर्य कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा है कि चौथे काल की 1000 वर्ष की साधना और पंचम काल की 1 वर्ष की तपस्या बराबर हुआ करती है। और इस मंच के ऊपर आप जितने साधकों को देख रहे हैं, कम से कम आचार्य विनम्र सागर जी महाराज लगभग 30, 32, 35 सबकी दीक्षा है, 2000 पहले की हैं और 2025 चल रहा है। किसी की दीक्षा को 30 साल हो गए, किसी की दीक्षा को 35 साल हो गए, किसी की दीक्षा को 40 साल हो गए, 20 साल हो गए। समझ लीजिए 20,000 वर्षों का तपस्वी, 30,000 वर्षों का तपस्वी, 35,000 वर्षों का तपस्वी, जिसने हजारों और लाखों किलोमीटर पैदल चल करके इस भारतवर्ष के ऊपर जिन शासन की प्रभावना की है और स्वयं के अंदर आत्म साधना करके तपस्या को आत्मसात किया है, ऐसे साधकों का दर्शन इंदौर वासियों को मिलना परम सौभाग्य की ये बात है। मोव्यात्माओं, ये सब पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की कृपा दृष्टि है कि उन्होंने इंदौर वालों के लिए ये सौभाग्य प्रदान किया, क्योंकि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने पूरे भारत वर्ष में भ्रमण किया है और पूरे भारत वर्ष की जो बड़ी बड़ी समाजें थी, हर जगह के लोगों का निवेदन था कि आचार्य महाराज पट्टाचार्य महोत्सव हमारे यहाँ, पट्टाचार्य महोत्सव हमारे यहाँ, पट्टाचार्य महोत्सव हमारे यहाँ। लेकिन पता नहीं इंदौर वालों का कैसा पुण्य जागृत हुआ है कि पट्टाचार्य महोत्सव पूरे इंदौर को छोड़कर, पूरे भारतवर्ष को छोड़ करके इंदौर महानगर में संपन्न होने जा रहा है। तो ऐसे महातपस्वी जिनको चलता फिरता तीर्थ आचार्य महाराज कुंद कुंदेव ने अष्टपावण में जिन मुनिराजों को चलता फिरता तीर्थ, जंगम तीर्थ कहा गया है, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों तीर्थों का एक साथ दर्शन इस इंदौर में करने के लिए पूरे भारत वर्ष ही नहीं, देश विदेश के लोग 27 तारीख से लेकर 2 तारीख तक यहाँ पर पधारेंगे। भव्यात्माओं, समय बहुत हो गया, मुझे मात्र पूज्य आचार्य महाराज के श्री चरणों में सिद्ध शुद्ध और आचार्य भक्ति पूर्वक आचार्य विनम्र सागर जी महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, उपाध्याय विस्तृत सागर जी महाराज, ये सब हमारे गुरु भाई हैं। और आदित्य सागर जी महाराज, अभी तक तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे गुरु भाई थे, ये उनके शिष्य थे। अब चूंकि पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से अब वे भी गुरु हो जाएंगे, तो आचार्य आदित्य सागर जी महाराज भी गुरु भाई हो जाएंगे। अभी तक भतीजे थे, अभी तक भतीजे थे, अब भैया हो जाएंगे आदित्य सागर जी महाराज। सबके श्री चरणों में मेरे अनंत नमोस्तु कि इन सब साधकों की महान तपस्या कि हजारों वर्षों की तपस्या के समान इस पंचम काल में स्वयं की साधना और अपने अपने बड़े बड़े विशाल संघों का संचालन करके जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, ऐसे संपूर्ण आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों के श्री चरणों में मेरा सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्तिपूर्वक अनंतो बार नमोस्तु। और परम सौभाग्य है इंदौर वासियों के लिए कि मनीष और सपना गोधा के परम पुण्य से आप सबको भी एक पुण्य मिला है, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीष। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।